Hello, students. Good afternoon. Hopefully, all of you are doing well. I welcome all of you Success Tutorial classes. लास्ट दो क्लास में जैसे हम लोगों ने पहले क्लास में सिलेबस के बारे में चर्चा किया, दूसरे क्लास में नाउन के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। नाउन क्या है, नाउन को डिफाइन किया, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी चीज़ों को डिफाइन किया और साथ साथ प्रैक्टिकली जितने भी वर्ड्स है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन वाली मैटेरियल नाउन है। तो होपफुली आप सबों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे। आज हम लोग नाउन का एक टॉपिक जिसमें लोग बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। अब तो हम लोग नाउन को अभी कैटेगराइज करना है। जैसे कि मैंने बताया कितने नाउन्स के हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, कलेक्टिव नाउन्स का बनाया जा सकता है, कॉमन नाउन का बनाया जा सकता है, बट सभी कलेक्टिव नाउन्स का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसमें मैं एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जैसे बंच। बंच भी कलेक्टिव नाउन है, बट बंच शब्द का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग नाउन के साथ करते हैं। जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो की अलग नाउन है, ग्रेप अलग नाउन है। तो बंच का ये जो बंच शब्द है कलेक्टिव नाउन, इसका इस्तेमाल हम लोग दोनों के लिए भी कर सकते हैं। बंच ऑफ की के लिए भी, और बंच ऑफ ग्रेप, ग्रेप के लिए भी। बंच ऑफ स्टिक्स भी बोल सकते हैं, ये छड़ी के गुच्छे, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग नाउन्स के लिए हम लोग बंच शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कलेक्टिव नाउन है, इसलिए बंच का हम लोग प्लूरल बंचेस बना सकते हैं, ये पॉसिबल है बंच। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई ये तो बहुत ही इंट्रिकेट चीज है, कौन सी कलेक्टिव नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं और नहीं। आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वैसे कलेक्टिव नाउन जिसका हम लोग कॉमन रूप से इस्तेमाल अनेकों नाउन के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं बंच का एग्जांपल लिया, बंच का प्लूरल बनाया जा सकता है बंचेस। लेकिन मैं एक एग्जांपल दिया था, एक वर्ड मैं बताया था, और विवी ऑफ गर्ल्स, VEVY, विवी ऑफ गर्ल्स। इसमें एक विभी शब्द आया, विभी, विभी भी नाउन है। तो ये जो विभी मैंने बताया था, ये विभी कैसा नाउन है? ये विभी जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और इसमें जो गर्ल्स है, गर्ल्स कॉमन नाउन है, गीता के लिए भी गर्ल और सीता के लिए भी गर्ल, ये कॉमन नाउन है। इन सबों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग भली भांति परिचित है, ये तो आइडेंटिफाई कर लिए होंगे आप सबों ने। और विभी ऑफ गर्ल्स, इसके साथ साथ मैं ये जो विभी शब्द है, इस विभी शब्द का मैं मतलब भी आप लोगों को बताया था। विभी कलेक्टिव नाउन से, विभी का मतलब है अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुंदर लड़कियों का समूह। तो ये जो विभी शब्द का इस्तेमाल आप सिर्फ सुंदर लड़कियों के समूह को ही विभी कह सकते हैं। उस समूह में अगर कुरूप लड़की आ जाए, कोई बूढ़ी औरत आ जाए, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड विभी। तो ये जो विभी में जितने भी अवयव है वो क्या है? ब्यूटीफुल गर्ल। तो अनेकों ब्यूटीफुल गर्ल के समूह को ही विभी कहते हैं। तो विभी शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स, गर्ल्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। अगर ओमेन का ग्रुप्स है तो हम लोग विभी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लड़कों का ग्रुप है, उसको हम लोग विभी शब्द का इस्तेमाल उसके लिए नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो विभी कलेक्टिव नाउन है,
ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कॉमन नाउन सिर्फ गर्ल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गर्ल के लिए। दैट मीन्स ये जो बीवी कलेक्टिव नाउन है, इसका हम लोग प्लूरल कभी नहीं बना सकते। तो आई थिंक कौन वाली कलेक्टिव नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। जैसे गैंग, GANG, गैंग। ये जो गैंग शब्द है, आप हम लोग बताइए, ये गैंग शब्द क्या है? गैंग, GANG, गैंग। गैंग ये भी समूह को दर्शाता है, गैंग भी कलेक्टिव नाउन है। तो यह प्रश्न उठता है, क्या गैंग शब्द का हम लोग बहुवचन बना सकते हैं? क्या गैंग का गैंग्स होगा? आप सोच के बताइए, क्या गैंग का गैंग्स प्लूरल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जवान लड़कों का भी गैंग होता है, बूढ़ों का भी गैंग होता है, डकैत का भी गैंग होता है। गैंग शब्द का इस्तेमाल अलग अलग नाउन के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसलिए जो गैंग कलेक्टिव नाउन्स है, इसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। होपफुली कैसे सिंगुलर बनाना है और प्लूरल बना है, ये 5 टाइप के नाउन्स, ये आपको समझ में आ गया है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे इन सारे नाउन्स को, जैसे मैं बताया, किसका किसका प्लूरल बन सकता है। और अब नाउन को हम लोग सेंटेंस में 2 रूप से इस्तेमाल करते हैं, एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये हमको समझना है पहले, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो आज का हम लोग टॉपिक जो है, आज इसी को समझेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं सबसे पहले आपको काउंटेबल नाउन का पहले मैं डिफाइन करता हूं। काउंटेबल नाउन, व्हाट डू यू मीन बाय काउंटेबल? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का हिंदी होता है गणनीय, गणनीय संज्ञा। अब गणनीय शब्द गिनती से गणनीय बना है, तो इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ पे जाइएगा तो दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वैसे नाउन जिसकी गिनती हम लोग कर सकते हैं, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। दोज, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये काउंटेबल नाउन के एग्जांपल कैसे है? जैसे एग्जांपल हो गया चेयर, CHAIR, चेयर। पेन, P इन पेन। स्टूडेंट, ये सारे के सारे नाउन है, चेयर, पेन, स्टूडेंट। तो इसका गिनती किया जा सकता है। अगर मैं प्रश्न पूछता हूं, हाउ मेनी चेयर्स आर इनसाइड द क्लासरूम, अगर मैं प्रश्न पूछता हूं हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इनसाइड द क्लासरूम, कक्षा के अंदर कितनी कुर्सियां हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? 20, 30, 40। तो आप न्यूमरल में जवाब दीजिएगा, संख्या में उत्तर दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, जो न्यूमरल, ये जो संख्या में आप उत्तर दे रहे हैं, जैसे चेयर, 20 चेयर्स, 20 क्या है? ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, संख्यात्मक विशेषता है। ये चेयर की विशेषता को बता रही है कि कक्षा में कितनी चेयर्स है। तो 20 जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। कहने का अर्थ है जितने भी काउंटेबल नाउन है, उसकी विशेषता, संख्यात्मक विशेषता को बताने के लिए आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगले क्लास में बताऊंगा एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं, बट आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं। एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव से हम लोग एग्जैक्ट नंबर, जो नाउन है उसकी एग्जैक्ट नंबर, संख्या के बारे में बोध होता है। जैसे मैं बोला 20 चेयर्स, 20 कुर्सियां, इससे एग्जैक्ट नंबर आपको पता चला कि क्लास में 20 कुर्सियां हैं। इसका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, there are few chairs inside the classroom, few, FEW, few। तो few भी एडजेक्टिव है,
ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, ये क्वांटिफायर उसको बोलता है, क्वांटिफायर। ये भी संख्या को दर्शा रही है, बट इससे एग्जैक्ट संख्या हमको पता नहीं चल रही है कि क्लासरूम में कितनी कुर्सियां हैं। फ्यू भी एडजेक्टिव है, 20 भी एडजेक्टिव है, बट 20 जो शब्द है ये एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर 20 पता चल रहा है, बट मैं फ्यू शब्द का बोल रहा हूं, इससे भी संख्या को दर्शाया जा रहा, बट उस संख्या में कोई निश्चितता नहीं है। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी चेयर्स आर इनसाइड द क्लासरूम, तो आपका उत्तर क्या है? 20 चेयर्स। तो 20 चेयर्स, 20 का आप इस्तेमाल किए, तो दैट मीन्स अगर नाउन के पहले आप अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, दैट मीन्स वो काउंटेबल नाउन हो। और जिस नाउन के आगे आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाइए, पहचानने का एक ही तरीका है, जिस नाउन के आगे अगर आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा रहे हैं और कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये काउंटेबल नाउन आई थिंक समझ में आ गया। ये काउंटेबल नाउन का अर्थ है विच कैन बी काउंटेड, जिसे जिस नाउन को हम गिनती कर सके वो काउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन के को पहचानने के लिए मैं क्या बताया, इसके आगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाइएगा, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगाने के बाद अगर मीनिंगफुल सेंस निकलता है वो काउंटेबल होगा, मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है दैट मीन्स वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि जितने भी काउंटेबल नाउन है उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं काउंटेबल नाउन को। और तीसरा चीज याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और क्वांटिटिव एडजेक्टिव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटिव एडजेक्टिव का भी। जैसे 20 चेयर्स, जैसे ये मैं यहां लिया 20 चेयर्स, 20 चेयर्स, ये भी सही है, मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, भी संख्या बता रहा। अगर मैं बोलूंगा फ्यू चेयर्स, FEW, फ्यू चेयर्स, तो फ्यू, फ्यू और 20 दोनों एडजेक्टिव है, बट 20 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है और फ्यू क्या है, इसे शॉर्ट में क्वांटिफायर भी बोला जाता है। क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी को दर्शा रही है, बट ये डेफिनेट नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो काउंटेबल नाउन है इसके पहले हम लोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और क्वांटिफायर के रूप में फ्यू और मेनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीजों का, फ्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेनी, FEW, फ्यू, और MENY, मेनी, दोनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप काउंटेबल नाउन के पहले। फ्यू चेयर्स, फ्यू चेयर, और मेनी चेयर्स। देखिए फ्यू, फ्यू ये नकारात्मक सेंस को दर्शा रहा है, फ्यू के मतलब संख्या में कम, बट मेनी, मेनी को मतलब अनेक कुर्सियां, ये पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी, काउंटेबल नाउन के पहले कभी भी क्वांटिफायर के रूप में लिटिल और मच का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, क्योंकि लिटिल और मच का इस्तेमाल क्वांटिफायर के रूप में सिर्फ और सिर्फ हम अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए करते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब नंबर हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्वांटिटी, मात्रा, सब्सटेंस, ये सब्सटेंस को दर्शाएगी। तो सब्सटेंस को हम लोग गिन नहीं सकते। सब्सटेंस जैसे विज्ञान में हम लोग पढ़े सब्सटेंस, जो भी पदार्थ है क्या छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हैं। So it is quite impossible to count that subatomic particles. That's why the material which is being formed by subatomic particles, they always refers to uncountable noun. तो countable noun ये समझ में आ गया। अब हम लोग बताते हैं uncountable noun। uncountable, uncountable,
अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, अगणनीय संज्ञा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो देखिए, गिनने का भी दो प्रोसेस है, गिनने का भी दो प्रोसेस है। एक्चुअली अगर देखा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काउंटिंग, गिनती से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फिनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को गिनती करने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग। वस्तुओं की सीमित समूह के अवयवों की संख्या निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग काउंटिंग कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, इन विच वे, इन एक्सक्लूसिव वे, इन एक्सक्लूसिव वे, दोज नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं अनकाउंटेबल नाउन का, जैसे सुगर, शुगर, वाटर, शुगर, वाटर, ये कैसे नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि शुगर, शुगर जो चीनी है उसको आप संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर शुगर मैं लिखता हूं, अगर 20 शुगर, ये मीनिंगलेस है, ये सेंसलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थहीन है, ये बिल्कुल अर्थहीन है। अगर मैं लिखता हूं मच शुगर, मच शुगर, ये बताइए, हाँ इससे कुछ अर्थ निकल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि चीनी की मात्रा के बारे में थोड़ा सा बोध हो रहा, मच शुगर, अधिक मात्रा में चीनी। तो यहां जो मच है एक क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर भी एडजेक्टिव है, जो मात्रात्मक विशेषता जिसको बोलते हैं। क्योंकि चीनी, चीनी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसको मात्रा को दर्शा रही है, बट ये जो मात्रा है ये निश्चित नहीं है। बट इसी को अगर हम लोग लिखेंगे 20 केज ऑफ, 20 केजीज ऑफ शुगर, यहां मैंने यूनिट लगा दिया, तब ये सेंस दे रहा है कि 20 केजी शुगर, ठीक है। बट यहां क्या है, यूनिट भी मैं लगाया, यूनिट, इसलिए ये सेंस दे रहा है। बट यहाँ यूनिट मैंने नहीं लगाया, सिर्फ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को लगाया, तो ये सेंसलेस, ये मतलब कोई अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिफायर के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लिटिल और मच, लिटिल और मच। एज ए क्वांटिफायर, एज ए क्वांटिफायर हम लोग लिटिल और मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बट अनकाउंटेबल नाउन के लिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का हम लोग कदापि इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर? और तीसरी बात कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर और प्लूरल में व्यक्त नहीं कर सकते। वी कैनॉट एक्सप्रेस इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्लियर? सो नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक ये अनकाउंटेबल नाउन आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं
तो अनकाउंटेबल नाउन जब भी आएगा, अनकाउंटेबल नाउन, इसके संबंध में दो तीन बात आप ध्यान में रखिएगा। सारे अनकाउंटेबल नाउन एक ही फॉर्म में रहता है। ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो बना ही नहीं सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल। बट इसको सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल सेंस में यूज कर सकते हैं, बट इसका जो फॉर्म है, फॉर्म इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन ही नहीं सकते, तो क्या इसके पहले हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन वी यूज इंडिफिनिट आर्टिकल्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन? यस और नो? नो, नेवर। वी कैनॉट यूज indefinite article a and n before uncountable noun। अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और एन का शाब्दिक अर्थ वन होता है या फिर एनी। तो जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, उसके आगे ए और एल लगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का इस्तेमाल मतलब वन होता है या फिर एनी होता है। ठीक है, पहला क्या रहा? इसका फॉर्म नहीं बदलता है। दूसरा रहा, इसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा चीज, देखिए कभी भी हम लोग इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिश्ता है, ये बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों का बीच में एग्रीमेंट रहता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट रहता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स अगर सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट फेल होगा तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अभी मैं पूछता हूं, क्या सेंटेंस में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ या ना? क्या हम लोग सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो नाउन है, नाउन का इस्तेमाल हम लोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और चूंकि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट रहता है। अगर हम लोग नाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, और चूंकि हम लोग जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर ही कंसीडर कर सकते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हमेशा कॉमन एरर में जो क्वेश्चन आता है, ये क्या करता है, सब्जेक्ट के रूप में अनकाउंटेबल नाउन को इस्तेमाल करता है, और जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब लगाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी काउंटेबल नाउन के रूप में अगर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल अगर सेंटेंस में हुआ है, तो उसके पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको कभी भी उसका पीछे जितने भी एस यस ये आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो आई थिंक ये डिस्टिंग्विश आप कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग कुछ वर्ड देखते हैं, और इसको आपको बताना है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मैं लिखता हूं लगेज, LUGGA, लगेज। ये कैसा नाउन है?
लगेज। लगेज सुने हैं ना? लगेज से क्या समझते हैं? लगेज, देखिए लगेज किसे कहते हैं? सपोज कीजिए एक बैग है, ठीक है? सपोज कीजिए एक ट्रॉली बैग है, सपोज कीजिए ये झोला है, ठीक है? तो ये बैग हो गया, ठीक है? ये ट्रॉली बैग हो गया, ये कैरी बैग हो गया। तो जब हम यात्रा में जाते हैं तो अपनी जो जरूरतमंद की जो सामान होता है उन सबों को हम लोग इस तरह के ट्रॉली बैग, एयर बैग, कैरी बैग में भर के जाते हैं, ठीक है ना? तो ये ट्रॉली बैग, ये कैरी बैग, ये सारे बैग ही है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स है। तो बैग का प्लूरल बनता है इंडिविजुअली, बैग का बैग्स, ठीक है ना? बट अगर इसको हम लोग कुमुलेटिव फॉर्म में देखें, कुमुलेटिव रिफरेंस, कुमुलेटिव रिफरेंस, संचयी, संचयी रूप से हिंदी में क्या बोलेंगे? संचयी। संचयी अगर परिप्रेक्ष्य में देखे तो इन सबों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? लगेज। जो लगेज है ना, ये तो लगेज जो शब्द है ये कुमुलेटिव रेफरेंस में इसका मतलब क्या होता है? ये जो बैग है, जितने भी सामान जिसमें भरे हुए, इन बैगों के समूह को क्या कहा जाता है? लगेज। तो क्या आप लगेज को गिन सकते हैं? नेवर। लगेज को आप गिन नहीं सकते हैं। ये लगेज के जो अवयव है, ये सब सारे अवयव है, एलिमेंट्स है। ऑल दीज आर एलिमेंट्स। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो कुमुलेटिव में बताया, ये जस्ट लाइक एक सेट है, सेट, ये एक समूह है। तो ये जो एयर बैग है, ट्रॉली बैग है, कैरी बैग है, ये पूरा समूह, इन सारे के समूह को ही लगेज कहा जाता है। तो लगेज जो शब्द है इसको कुमुलेटिव रेफरेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, संचयी सापेक्ष को दर्शाता है। और जो भी शब्द संचयी सापेक्ष को दर्शाता है उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। ये लगेज क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। बट लगेज के अंदर जो ये बैग है, ये सारे बैग क्या है? इंडिविजुअली अगर इसको एक्सक्लूसिव रूप से देखा जाए वो काउंटेबल नाउन है, बट लगेज जो शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन है। होपफुली आपको लगेज कैसे अनकाउंटेबल नाउन है ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे फ्रूट। फ्रूट, ये फ्रूट कैसे नाउन है? फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। ये जो फ्रूट है ये भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब कैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है? जैसे शादी ब्याह में जब हम लोग जाते हैं तो रिश्तेदार के वहां एक टोकरी में फल लेके जाते हैं, एक टोकरी फल। तो सपोज कीजिए ये एक टोकरी है, सपोज कीजिए ये टोकरी है, इस टोकरी में आप फल लेके जा रहे हैं। फल में कुछ सेब है, कुछ आम है, कुछ केले हैं, कुछ अमरूद है, ठीक है? तो ये क्या है? लेटेस्ट एग्जांपल। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एप्पल है, ये दोनों जो है ये एप्पल है, ये दोनों क्या है? एप्पल।
मैंगो है, ये बनाना। अगर इसको हम लोग एक्सक्लूसिव रूप, इंडिविजुअल रूप से देखें तो एक से एप्पल हुआ, बनाना हुआ, ये मैंगो हुआ, ये बनाना हुआ, ठीक है। तो ये जो एप्पल है, मैंगो, बनाना, एक्सक्लूसिव रूप से ये काउंटेबल है। अब बनाना को गिन सकते हैं, मैंगो को गिन सकते हैं, एप्पल को गिन सकते हैं। इसलिए एप्पल का प्लूरल एप्पल्स होगा, बनाना का प्लूरल बनानास होगा, और मैंगो का प्लूरल मैंगोज होगा। बट इसका अगर हम लोग कुमुलेटिव रेफरेंस अगर देखेंगे, इसका कुमुलेटिव रेफरेंस, कुमुलेटिव रेफरेंस, कुमुलेटिव रेफरेंस जैसा कि मैं बताया ना, कुमुलेटिव संचयी सापेक्ष में अगर हम लोग देखेंगे कुमुलेटिव रेफरेंस, तो इन सबों का कलेक्शन, एप्पल, मैंगो और बनाना, इन सबों का कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हुआ फ्रूट। ये फ्रूट। इस शादी में अपने रिश्तेदार के यहाँ फल लेके हम लोग गए हैं। फल शब्द तो हम लोग गिन नहीं सकते, बट फल के अंदर कितने केले हैं, कितने संतरे हैं, कितने आम हैं, कितने एप्पल है, उसको गिना जा सकता है। तो संतरा, एप्पल, केले, ये सब काउंटेबल नाउन है। बनाना, एप्पल, मैंगो, ये सारे। तो ये सारे किसके, इसको कुमुलेटिव, ये जो एप्पल है, मैंगो है, बनाना, इसी का कुमुलेटिव रेफरेंस को ही हम लोग फ्रूट कहते हैं। इसलिए फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन हुआ। फ्रूट का हम लोग प्लूरल फ्रूट नहीं बना सकते, फ्रूट्स हम लोग, बट फ्रूट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स का मतलब हुआ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लस, तरह तरह के फल, तरह तरह के फल के समूह को ही हम लोग फ्रूट कहते हैं। तो ये फ्रूट, तो फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल आप फ्रूट्स नहीं होता है। फ्रूट शब्द का मतलब बदल गया। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को अगर उसमें एस लगा रहे हैं फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के फल। दिस इज नॉट द प्लूरल ऑफ फ्रूट। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए, इस तरह डायग्राम से समझिए, क्योंकि उसको रट के इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। परीक्षा में आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जामिनर का मोटो क्या होता है, वो आपका दिमाग का टेस्ट करना चाहता है कि स्टूडेंट का वाकई में दिमाग रैशनल है कि नहीं। तो जो रैशनल चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जो अनकॉमन है, जिसको हल करने के लिए आपको दिमाग, आईक्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज सिर्फ डेफिनेशन रटने से नहीं होगा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अनेकों अनकाउंटेबल नाउन है, आप कैसे कितना रटिएगा, इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इससे बेहतर है इसको आप समझ लीजिए। सीधा सपाट बात है, अगर कोई भी चीज जिसका कुमुलेटिव रेफरेंस को अगर दर्शाता है, जो शब्द कुमुलेटिव संचयी सापेक्ष में अगर उस शब्द का अर्थ होता है, वो अनकाउंटेबल होगा। जो एक्सक्लूसिव वे में कहेंगे वो काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। यहां मैं लिखता हूं मनी। मनी कैसा नाउन है, मनी, MONEY, मनी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। अब बोलेगा सर हम लोग पैसे तो गिनते, मनी को तो हम लोग गिनते हैं। आप मनी नहीं गिनते हैं। अरे मनी के अंदर जो करेंसी है ना, रुपी, कॉइन्स, उसको आप गिनते हैं। मनी कुमुलेटिव रेफरेंस है। ये जो मनी है, ये कुमुलेटिव रेफरेंस है, ये कुमुलेटिव रेफरेंस को मनी कहते हैं। बट मनी के अंदर जो रुपी है, इस रुपी को आप लोग गिनते हैं। अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड चल जाइएगा तो वहां रुपी को नहीं गिनिएगा, वहां भी डॉलर को गिनिएगा। बट डॉलर भी किसके अंदर आ रहा है, मनी के अंदर आ रहा है।
तो ये जो रुपी है ये करेंसी है, करेंसी का डिनोमेशन है, तो डिनोमेशन ये काउंटेबल है, इसको हम लोग गिनते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। बट मनी, मनी इज अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। मनी कांट बी काउंटेड। मनी के अंदर में जो आता है करेंसी, डिनोमेशंस, उसको काउंट किया जा सकता है। 100 रुपीज, लाख, 1000, करोड़, मिलियन, बिलियन। ठीक है, तो ये मनी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आज होपफुली ये समझ में आएगा मनी। अब देखते हैं नेक्स्ट, हेयर। हेयर सबको देखिए, हेयर। हेयर सबको देखिए, हेयर कैसा नाउन है? हेयर। हेयर सबको देखा जाए, सोच के बताइए हेयर सब क्या है? हेयर, हेयर है भी अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम गिन नहीं सकते हेयर को, क्योंकि अगर एक बाल, बाल अगर मेरे सर से एक बाल अगर गिर जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैंड। ये एक शब्द है स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का शाब्दिक अर्थ होता है बाल हो, चाहे ऊन हो, चाहे रुई हो, उसका एक एक टुकड़ा, एक भाग, एक पीस को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैंड। अगर हमारे बाल है, ये केस है बाल, इसका अगर एक बाल अगर सड़ के गिर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड ऑफ हेयर। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ये स्ट्रैंड सिंगुलर है। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ये सिंगुलर फॉर्म को दर्शा रहा है। मतलब एक बाल को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैंड, स्ट्रैंड ऑफ हेयर। और अगर अनेकों बाल, मान लीजिए 10-12 बाल, 20-25 बाल, बालों का गुच्छा, तो बालों का गुच्छा को क्या बन जाएगा? यहाँ स्ट्रैंड प्लूरल बन जाएगा, स्ट्रैंड्स, STRANDS, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। तो ये जो पहला मैं सेंटेंस लिखा है स्ट्रैंड ऑफ हेयर, मतलब एक बाल, सिंगल बाल, सिंगल बाल को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड ऑफ हेयर। तो इसमें जो हेयर जो शब्द है ये सिंगुलरिटी को दर्शा रहा है, ये सिंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस, ये जो एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस में, ये सिंगुलरिटी को दिखा रहा है। और ये जो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर है, ये जो है ये प्लूरलिटी को दिखा रहा है। स्ट्रैंड से देखिए, स्ट्रैंड्स, बालों का गुच्छा, ये प्लूरलिटी। ठीक है, तो हियर भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हियर इटसेल्फ, इट्स अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे ये लड़कियों को अच्छे तरह से पता होगा जो ब्यूटी पार्लर जाती है और अपना बालों को कुछ कलर करवाती है। अभी मॉडर्न में लड़कियां खूब तो अगर आप पार्लर जाइएगा, पूरा हेयर को कलर कराइएगा तो बहुत ज़्यादा 10-12 हज़ार लग जाएंगे। तो लड़कियां क्या करती है फैशन के लिए, कुछ बालों का गुच्छा को अलग अलग रंग करवाती है, कलर करवाती है। अरे ये भाई मेरे को रंग करवा दो। तो ब्यूटी पार्लर में जो रहती है बोलती है इतना स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड हेयर का 600 रुपया लगेगा। तो स्ट्रैंड मतलब बालों का गुच्छा। तो ये जो हेयर है ये समझ में आएगा होपफुली, ये अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा देखते हैं, वाटर। इसे बोलिए
ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है क्योंकि इसको भी आप गिन नहीं सकते। अगर मैं लिखूंगा 20 वाटर, इससे कुछ मीनिंग निकल रहा है? ये अर्थहीन है। 20 वाटर, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर मैं लिखूं 20 लीटर्स ऑफ वाटर, या लिखूं सम वाटर, सम वाटर, ये 20 वाटर ये मीनिंगलेस। 20 लीटर्स ऑफ वाटर ये मीनिंगफुल सेंस निकल रहा। 20 लीटर पानी, सम वाटर कुछ पानी, ये भी मीनिंग निकल रहा है। दैट मीन्स ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जैसे मैंने बताया था, ये 20 क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ये 20 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, इसका हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूनिट के साथ कर सकते। यहाँ लीटर, लीटर क्या है, यूनिट है। लीटर क्या है, यूनिट है। और ये 20 क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। तो डायरेक्ट हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट ये 20 लीटर्स ऑफ वाटर सही है, सम वाटर सही है, वाटर के आगे अगर मच भी लगा दीजिएगा, मच वाटर, ये भी सही है। सम वाटर भी सही है और मच वाटर भी सही, मच वाटर। क्लियर? इसको भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। वाटर क्या है, इट्स द, इसको अगर ये कुमुलेटिव रेफरेंस में इसका मतलब निकलता है। अ- अ- अगर आप वाटर ड्रॉपलेट्स को ले रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये भी वाटर है। कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स है, इन वाटर ड्रॉपलेट्स को आप, ये कम वाटर हो गया, इसमें और वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, ये मच वाटर हो गया। और पूरा अगर एक बाल्टी में पानी भर गया तो वाटर हो गया। ठीक है, तो ये वाटर जो है इसको कुमुलेटिव रेफरेंस में देख रहे हैं, इसलिए वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो होपफुली आप सबों को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ये आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम में जो जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अनकाउंटेबल नाउन्स का मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट दे दूंगा, और इस फॉर्मेट में जितने भी अनकाउंटेबल्स नाउन है इसका मैं मीनिंग बता दूंगा। हाँ, और एक चीज है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, बट सेंटेंस में इसको हम लोग सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी में कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और जहां तक मैं बताया हूं वहां तक मैं सिंपल प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, और मैं देखता हूं आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, जैसे लेट अस टेक लगेज। अरे एक बैग को भी लगेज बोला जाएगा और 10 बैग का समूह को भी लगेज कहा जाएगा। मान लीजिए आप रात को ट्रेन से आ रहे हैं, कहीं रात में लेट नाइट आ रहे हैं, घाटशिला स्टेशन पहुंचना है, और और आपको अगर कोई रिसीव करने आ रहा है तो आप उसको कैसे कन्विंस कीजिएगा। और मान लीजिए जो आपको रिसीव करने आ रहा वो अंग्रेजी के सिवा और उसको कोई लैंग्वेज नहीं आता है, तो आप उसको कैसे कन्विंस कीजिएगा, भाई मुझे आप फेच करने के लिए जो आओगे, स्कूटी लेके आओगे या बड़ा वाला लॉरी लेके आओगे। मान लीजिए आपके पास एक ही बैग है तो उसको भी लगेज कहा जाएगा, तो आप उसे कैसे कन्विंस करोगे। तो लगेज को सिंगुलरिटी में एक्सप्रेस करने का तरीका है एन आर्टिकल ऑफ लगेज। एन आर्टिकल, इसको एन आर्टिकल लगाइए, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, एन आर्टिकल ऑफ लगेज। आई हैव एन आर्टिकल ऑफ लगेज, प्लीज कम टू फैच मी। ठीक है, ये लगेज, ये सिंगुलर हो गया। बट इसको अगर प्लूरल बनाइएगा तो बहुत सिंपल है,
इसको मच लगेज कर दीजिए, इसके आगे में मच लगा दीजिए, तो ये सिंगुलर सेंस दे रहा है और ये प्लूरल सेंस। उसी प्रकार जैसे एब्यूज, एब्यूज सब सुने होंगे, एब्यूज, एब्यूज ये भी नाउन है। एब्यूज, जो अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी के लिए, एब्यूज। तो एब्यूज कैसे नाउन है? अभद्र शब्द का कोई लिमिट नहीं है, गाली देने का बहुत सारा वर्ड है, अनगिनत है, इसलिए एब्यूज भी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। बट मान लीजिए किसी को आपने एक गाली दिया, तो उसको सिंगुलरिटी में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? अ वर्ड ऑफ एब्यूज। अगर एब्यूज के आगे आप लगा दीजिएगा अ वर्ड ऑफ एब्यूज, ये सिंगुलर एक्सप्रेशन को दर्शाता है, और अगर एब्यूज के आगे मच लगा दिए या सम लगा दिए तो ये प्लूरलिटी, बहुवचन को दर्शाएगा। ठीक है, होपफुली आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डील करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।